Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am पवन पाटीदार and I welcome you to my YouTube channel. अभी तक जो भी हमने कोड लिखा है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो चुका है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे और घबरा भी हो रहे होंगे कि यार इतना बड़ा कोड हमने कभी लिखा नहीं है, क्या पता कुछ मिस्टेक हो गई हो तो, या फिर क्या हमने जो लिखा है इसके बेसिस पे हम आगे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो रुक जाइए, अभी हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। बेसिकली जब आप फर्स्ट टाइम जब कोड लिखते हैं ना, तो आप उससे आगे का सोच के नहीं लिखते कि अगर आप इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस टाइम पे हो सकता है कि ये कुछ एरर थ्रो करे। तो उन एरर को निकालने के लिए हम अभी से उस कोड को ऐसा रोबस्ट बनाएंगे कि आगे जाके भी वो कोई एरर नहीं दे। पिछले वाले कोड में कुछ एरर रह गई थी, तो मैं लोगों से पूछूंगा कि यार कुछ एरर जो आपने अगर फेस किए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर किसी ने ट्राई नहीं किया तो नहीं बताएगा। ऑफ कोर्स अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो वहाँ पर कुछ एरर थी वो पता चलेगा, बट ऐसे ही मैं कुछ एरर छोड़ दूंगा ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग हैं जो सीरियसली इसको देख रहे और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अल्टीमेटली मैं कंटेंट इसीलिए तो बना रहा हूँ ताकि लोगों की हेल्प हो सके, और लोग जब हेल्प ले ही नहीं रहे हैं तो फिर बनाने का क्या मतलब है। चलिए तो अभी देख लेते कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसको मैं ऑप्टिमाइजेशन 1 करके रखूँगा ताकि हम आगे जाके जब इस कोड को हम पूरा रोबस्ट बनाएंगे ना, तब हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन 2 3 इट माइट हैपन। सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन हमें करना होगा, जो हमने फ्रॉम डेट और टू डेट ली थी हिस्टोरिकल में, वो हमने बैच वाइज ली थी। अब बैच वाइज को भी हमने नाम दे दिया था फ्रॉम एंड टू। अब फ्रॉम एंड टू आपका ओरिजिनल भी है, फ्रॉम एंड टू उसके बाद भी है। तो आप क्या कर रहे हैं, जो ओरिजिनल फ्रॉम एंड टू जो आपने दिया है उसी को आप बदल रहे हैं बीच में। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। मैंने जानबूझ के गलती की थी ताकि मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ, क्योंकि वो फ्रॉम एंड डेट जो आपने दिया था और यहाँ पर अलग अलग हो गया। तो जो आपने दिया उसको मैं ग्लोबल वेरिएबल बोल रहा हूँ जो सब तरफ है। तो अभी यहाँ पर जो आप नाम दे रहे थे ना उसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ। जो आपने लिखा था ना, फ्रॉम डेट इज इक्वल टू बैच 0, टू डेट इज इक्वल टू बैच 1, स्क्रीन पर दिख रहा है। तो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए बैच फ्रॉम डेट एंड बैच टू डेट। दैट वुड बी बेटर आइडिया। और उसी को आप काइट डॉट हिस्टोरिकल डेटा है ना वहाँ पर भी अपडेट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, और बैच फ्रॉम डेट है तो यहाँ पर बैच टू डेट भी लिख देते हैं। और इसको जहाँ पर भी हमको चेंज करना था वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, वरना प्रोग्राम एरर देगा। जो ये यहाँ पर है उसको हम लिखेंगे बैच फ्रॉम डेट, एंड जो उसका नेक्स्ट है टू डेट उसको लिखेंगे बैच टू डेट। एंड दैट्स द करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट, एंड वी आर नॉट चेंजिंग द ग्लोबल वेरिएबल ईयर। अब इसके बाद हम एक और चेंजेस करना चाहते हैं। हमने जो काइट को इनिशियलाइज किया था, ENV टोकन तो हम किसी फाइल से ले रहे थे जो हिडन फाइल थी, बट हम लोग क्या कर रहे थे, काइट को फिर बाहर से इनिशियलाइज कर रहे थे। बट जब आप ENC टोकन बीच में अपडेट करते हैं, जब आपका प्रोग्राम एरर देता है, तो वहाँ पर भी तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। वो पार्ट भी मैंने पिछली बार छोड़ दिया था। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, जहाँ पर आप की को सेट कर रहे हैं उसके बाद आपको काइट को ग्लोबल करना है, क्योंकि यहीं से काइट की वैल्यू आएगी। देन आपको फिर से इनिशियलाइज करना है। इसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ग्लोबल काइट का मतलब ये है कि आउटसाइड दिस फंक्शन ऑल्सो यू कैन कॉल काइट। और पिछले प्रोग्राम में मैंने एक और एरर छोड़ दी थी ताकि मैं देखना चाहता था कि कितने लोग हैं जो सीरियसली इसको फॉलो कर रहे हैं। और वो एरर आपने पॉइंट आउट की है, पता नहीं यार, मैं वीडियो पहले ही शूट करके डाल रहा हूँ। लेट्स सी, बट पता चलेगा मुझे कितने लोग सीरियस हैं। वहाँ पर हमने लॉगिन से क्रेडेंशियल्स तो अपडेट कर दिए थे, ENC टोकन, बट उसके बाद फिर से हमने हिस्टोरिकल डेटा लिया ही नहीं था। मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूँ और फिर आपको यहाँ समझाता हूँ। अब सोचो, यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल डेटा आपने ट्राई किया, मिल गया तो अच्छी बात है, बट ENC टोकन एक्सपायर हो गया तो एक्सेप्शन में गया और उसने क्रेडेंशियल को अपडेट कर लिया। ओके, दैट्स गुड आइडिया। एंड अपडेट होने के बाद क्या किया इसने, यूज़र आईडी प्रिंट कर ली और आगे चला गया। बट क्या इसने फिर से हिस्टोरिकल डेटा लिया अपडेट करने के बाद? नहीं लिया ना। बट वही तो हमारा पर्पस था, तो वो यहाँ पर हमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अभी एक और चीज़ एड्रेस कर लेते हैं। पता है, जब भी मैं ये करता हूँ, दो स्ट्रिंग को ऐड करना हो तो एक स्ट्रिंग को ऐसे डबल ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दूसरे को डबल ब्रैकेट में प्लस करके यूज़ करता हूँ, बिकॉज आई लाइक दैट मैथड। बट जो आइडियल प्रोग्रामर कोडर है ना, वो बोलते हैं कि ये एफिशिएंट मेथड नहीं है, इसको आप चेंज करो। तो ये जो लास्ट लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है ना, उसको भी चेंज करना होगा। अब इसको चेंज कैसे करेंगे?
जो हम पहले फाइल नेम ले रहे हैं उसको हम बाहर पहले बना लेते, फिर उसके अंदर प्रोसेस करते और बनाने का मेथड भी थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे। अब ये देखो, ये जो 3 लाइंस मैंने लिखी है इसमें क्या किया है मैंने, एफ के अंदर ऐसे डबल कॉट में लिख दिया है कि भाई आप ऐसे मजले ब्रैकेट में ट्रेडिंग सिंबल लिख दो, मतलब ट्रेडिंग सिंबल की वैल्यू आ जाएगी इस वेरिएबल से, फिर टाइम फ्रेम की आ जाएगी और डॉट CSV भी आ जाएगा। तो इसको एज अ फाइल ट्रीट करेगा ये, ना कि एज अ स्ट्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। वैसे हमारा पुराना वाला कोड काम कर रहा था, बट कभी कभी एरर थ्रो कर देगा। अल्टीमेटली स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग, बट इट विल नेवर बी ट्रीटेड एज अ फाइल। कुछ केसेस में हम उसका जुगाड़ निकाल रहे थे प्लस लगा के, बट दिस इज द करेक्ट मेथड। अगर आप एफ लिख के ऐसे डबल कोट में किसी मजले ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो वेरिएबल डायरेक्टली लिख सकते हैं और वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद अगर जो भी मजले ब्रैकेट के बाहर आप जो भी चीज़ लिखेंगे उसको स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा और वो फाइल की तरह भी रहेगा। तो ये लाइन अभी हमारे यूज़ की नहीं है, इसको हटा देते हैं। और वही चीज़ हुई, फिर इसने हेडर लिया os.path.exist में आउटपुट फाइल नेम, और आगे हमारा प्रोग्राम रन हो गया। एक और चीज़ हमको इस प्रोग्राम में चेंज करनी, यहाँ पर हमने इसे स्लैश लगा दिया था, ठीक है भाई, बट स्लैश कभी कभी काम नहीं करता है, इसीलिए इसको भी चेंज करके os.path.join में कर देते, जो हमने पहले किया था पिछले प्रोग्राम में। तो कहीं ना कहीं बग रह जाते, उनको हटा के फिर हमको बदलना पड़ता है। और जब हमने कॉपी पेस्ट किया ना तो एक पर्टिकुलर लाइन 2 बार आ गई थी, तो 2 बार आने का कोई यूज़ ही नहीं है, डुप्लीकेट एंट्री है भाई, प्रोग्राम पे फोकट का लोड क्यों बढ़ाते। तो ये जो आपको दिख रहा है ना os.path.join में os.getCWD और env, ये 2 बार आ गया था, तो जो सेकेंड टाइम आया उसको हटा देते। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेयर it is at the second time. Here it is at the second time, so we can remove that. और एक और चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है कि जब आप ENC टोकन को अपडेट कर रहे थे अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड से, क्या होगा अगर आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड गलत है। हमने वहाँ पर कोई ट्राई एंड एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा था कि अगर कुछ एरर है तो हमको बता दो स्क्रीन पर प्रिंट करके, तो वो भी देख लेते, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना। हमने सेशन जनरेट किया था रिक्वेस्ट से और वहाँ पर हमने यूज़र नेम पासवर्ड भेजा था। अब उसके साथ में हमको एक्सेप्शन भी डाल देना, अगर एक्सेप्शन आया, कुछ एरर आया तो वो भी हमको बता दो, ताकि हमारे तरफ से अगर कुछ गलती हुई है तो उसको हम करेक्ट कर सकें। तो ये चीज़ है ना, इसको हम बाद में हटाएंगे, पहले इसको पेस्ट कर लेते तो पता चलता रहेगा हमको कहाँ पर क्या चीज़ हटानी है। तो ये चीज़ डुप्लीकेट हो रही ना, इसको हटा देते। अब जो भी चीज़ आप स्क्रीन पर प्रिंट कर रहे हैं ना उसको आप लॉग भी कर सकते हैं। प्रिंट और लॉग में क्या फ़र्क होता है, प्रिंट करेंगे तो जब प्रोग्राम रन करेगा उसी वक्त दिखेगा, लॉग करेंगे तो क्या करेगा, जैसे आप नोटबुक में लिखते जाते हैं ना, ऐसे कुछ लॉग क्रिएट करता जाएगा। तो अगर आप बाद में भी उस चीज़ को देखते हैं तो आपको दिख जाएगा। उसके लिए हमको इंपोर्ट लॉगिंग भी करना होगा, जो कुछ इस तरीके से रहेगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे हम लोग लॉग करते जाएंगे। मैं इसको यहाँ रखना पसंद नहीं करूँगा, मैं इसको थोड़ा नीचे रखूँगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट डेटा फाइल अपडेट हुई थी वहाँ पर प्रिंट कर रहे थे उसको हम लॉग कर लेते हैं, कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमको प्रिंट में अच्छी लगती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको लॉग में अच्छी लगती है, क्योंकि डीबग करते टाइम हमको लॉग ही चाहिए होता है भाई, क्योंकि उस टाइम पे तो प्रोग्राम रन होकर बंद हो गया ना, फिर कैसे पता करोगे। हो सकता है आपने वो प्रोग्राम क्लोज भी कर दिया हो, बट लॉग तो सेव रहेगा। हाँ, और लॉग भी करोगे ना तो प्रिंट भी होगा और सेव भी होगा, मतलब दोनों काम हो जाएंगे। और मैं जब आपको बता रहा था कि आप इंस्ट्रूमेंट टोकन निकालेंगे तो वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखेंगे, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये वाला 0, उसका कुछ और भी अल्टरनेट है। हाँ, तो अल्टरनेट कुछ नहीं था, मैंने उस वक्त नहीं बताया, मैंने बोला था कि वो थोड़ा सा बाद में बताएंगे जब आप थोड़ा फ्री होंगे, तो अभी बता देता हूँ। उसकी जगह आप ilog0 लिख सकते हैं, और लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा प्रोफेशनल मेथड है, मतलब वो लोकेशन बता रहा है। तो चलो लगे हाथ इसको भी अपडेट कर ही देते हैं, तो इसको हटा देते हैं एंड .ilog0। ठीक है, तो यही थे हमारे कुछ ऑप्टिमाइजेशन जो अपने को करंट कोड में करने थे, अभी हो गए। अभी हम आगे बढ़ सकते हैं और कुछ एडवांस चीज़ें और अपन एड्रेस करके देखेंगे। Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.